Good morning, student. I will teach you mathematics of 11th class, third chapter, trigonometry. मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री कैसे आया। हम वन रेडियन हम पहले से जानते हैं कि वन रेडियन दैट इज इक्वल टू ए स्ट्रेट एंगल अपॉन में पाई। वन रेडियन इज इक्वल टू ए स्ट्रेट एंगल मतलब टू राइट एंगल के बराबर होता है। ए स्ट्रेट एंगल मतलब टू राइट एंगल के बराबर होता है। अपॉन में पाई ये रहा। पाई को आप दूसरी साइड ले आएंगे। पाई रेडियन इज इक्वल टू टू राइट एंगल। टू राइट एंगल किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इतना मैं आपको बता चुका था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, ये एक्चुअली में एक जो रेडियन है, रेडियन जो एंगल को मेजर करने की एक यूनिट है, और डिग्री भी एंगल, डिग्री जो है वो भी एंगल को मेजर करने की एक यूनिट है। जो डिग्री है वो इंग्लिश सिस्टम था और रेडियन एक सर्कुलर सिस्टम था। तो सर्कुलर सिस्टम और जो डिग्री सिस्टम है उसके बीच में एक रिलेशन ढूंढा गया है इस तरह से। कि जो रिलेशन है वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका यूज करेंगे हम बार बार, कई बार इसका यूज करना पड़ेगा। तो आज से याद रखना कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है। रेडियन लगाने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। ये क्वाड्रेंट के बारे में आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ये जो क्वाड्रेंट है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है बेटा। ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाती है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाती है। ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। 0 से 90 डिग्री। ये लाइन एक्स एक्सिस की लाइन 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। ये जो लाइन है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। और ये फिर 90 जोड़ते जाओ 270 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। फिर 90 जोड़ देंगे तो 360 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, 360 फिर 90 जोड़ दो, फिर 90 जोड़ देंगे तो 450 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन 450 डिग्री, 450 डिग्री फिर 90 ऐड कर दो, फिर ये 540 डिग्री को 540 डिग्री में 90 ऐड कर दो, फिर 630 डिग्री, फिर 90 ऐड कर दो 720 डिग्री। ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, एक तो एक सर्कुलर सिस्टम बन जाएगा, सर्कुलर सिस्टम बन जाएगा। और जो ये 0 से 90 डिग्री जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 90 से 180 होता है, जिसे सेकंड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है जो 180 से 270 के बीच में लाई करता है। यूँ भी कह सकते हैं 180 से 270 है, या फिर 540 से लेकर 630 के बीच में भी लाई कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये 270 से 360 डिग्री के बीच में लाई करता है। दैट इज द क्वाड्रेंट नंबर 4 कहलाता है। इस तरह से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेजर कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि एंगल ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे मेजर किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल इस तरह से मेजर करा जाता है, इस तरह से। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन बेटा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब चेक करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसमें एक्स एक्सिस तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये कहलाती है। पॉजिटिव डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस ये कहलाती है। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये इस लाइन को 0 डिग्री एज्यूम करते हैं। क्या ये लाइन 0 डिग्री को एज्यूम करता है, 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से वापिस चलते हैं, ये 0 से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दोनों लाइनें। कैसी लाइन है? दोनों परपेंडिकुलर। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का बनता है, 0 से 90 डिग्री हो गया। लेकिन क्लॉकवाइज चलने की वजह से माइनस का 90 डिग्री बोलेंगे इसको। ठीक है, फिर दोबारा आगे चलते हैं, अगले अगले क्वाड्रेंट का ये 90 डिग्री फिर होता है। तो ये 90 डिग्री और ऐड कर दो, 90 में 90 जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 180 डिग्री आ जाएगा। फिर माइनस 180 का फिर 90 ऐड कर दो, 270 बनता है। लेकिन ये माइनस का 180 तो ये माइनस का 270 डिग्री, क्योंकि हम कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। फिर 90 इसमें ऐड कर देंगे, या -90 क्या करें, सॉरी 90 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टू -270 में 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूँ भी कह सकते हैं कि 90 को सब्ट्रैक्ट कर दो -270 में। ठीक है, या फिर यूँ कह दो कि भाई 270 में 90 ऐड कर दो। 270 में जैसे ही मैं 90 ऐड करता हूँ 360 आता है, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा उसके आगे। माइनस लगाती माइनस का 360 डिग्री बन जाएगा। तो इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे एंगल मेजर कर रहे हैं वो चेक कर लो। लेकिन बेटा जैसे कि क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो ये जो बन जाता है ये -90 से 0 के बीच में बन जाता है। -90 से 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये -90 से माइनस का 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, -90 से माइनस का 180 डिग्री हो गया। और ये माइनस का 180 डिग्री से
माइनस का 270 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। और ये माइनस का 270 डिग्री से माइनस का 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको ये बताया, ये सारी बातें याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए सारी बातें। लेकिन इसमें एक खास बात ये कि ये तो, लेकिन खास बात ये रहेगी कि क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट ही बोलेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताइए माइनस का 135 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, माइनस का 135 डिग्री, तो माइनस का 90 तो ये हो गया, एक माइनस का 135 कहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में होगा माइनस का 135। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का 135 डिग्री। अच्छा आपसे पूछ ले कोई माइनस का 45 डिग्री कहाँ पर है, माइनस का 45 डिग्री चेक करो, तो जीरो से माइनस 90 के बीच में -45 है, जीरो से -90 के बीच में माइनस का 45 है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। इस तरह से याद होनी चाहिए आपको वहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आने वाला हूँ भाई। जैसे कि ये एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज, 3.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि 750 डिग्री बताइए, 750 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे कि ये 0 से 90 होता है, ये 90 से 180 होता है, ये 180 से 270 होता है, 270 से 360 के बीच में होता है। क्लियर है ये सब कोई बच्चे, ठीक है। तो 750 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट लाई करेगा, तो बेटा कैसे करना है चेक करते हैं। 750 को 90 से डिवाइड करो, कोई भी एंगल पूछे आप 90 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो चाहो तो बहुत बड़े एंगल है तो उसको 90 से भी कर सकते हैं, उसे चाहे तो 180 से भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर चाहो तो 360 से भी डिवाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन मैं जनरली 90 से ही डिवाइड करना चाहूँगा। चलो देखते हैं 90 से डिवाइड क्या करते हैं। 750 को 90 से, 90 इंटू में 8 720, रिमाइंडर क्या बचेगा 30 बच गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया 750 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ, 90 इंटू में 8 प्लस में 30, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। अब ऐसे लिखना जरूरी है, ऐसे लिखने से ना आसान हो जाएगा कि 750 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब 90 डिग्री से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि 90 डिग्री से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। हर क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होना चाहिए। हर क्वाड्रेंट अगर 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री कितनी बार है, 8 बार है, 8 टाइम्स है। तो इसका मतलब हमें कितने क्वाड्रेंट की जरूरत है, 8 क्वाड्रेंट की जरूरत है। उसके 8 क्वाड्रेंट क्रॉस करने के बाद प्लस का 30 करेंगे तो वो क्वाड्रेंट हमें मिल जाएगा। तो 90 के 8 क्वाड्रेंट क्रॉस करो, चलो देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वाड्रेंट यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक 8 क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। 8 क्वाड्रेंट कंप्लीट होने के बाद प्लस का 30 कह रहा है, प्लस का 30 करते ही आप इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 750 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, ठीक है। 750 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। मैं माइनस का 870 डिग्री की बात कर रहा हूँ, माइनस का 870 डिग्री। बेटा माइनस का 870 अगर नेगेटिव एंगल आ जाता है कभी भी तो उसमें से पहले एक काम करो, माइनस हटा दो, पहले सिंपली उसको 870 डिग्री लिख दो। 870 डिग्री को वो 90 डिग्री से ही डिवाइड कर दो। 870 डिग्री को 90 से डिवाइड कर दो। 90 इंटू में 9 110 डिग्री, 60 डिग्री नीचे बच जाएगा। तो 90 इंटू में 9 प्लस 60 लिख सकता हूँ इसको। 90 इंटू में 9 प्लस 60 लिख दिया। हमेशा 90 से ही डिवाइड करो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप 360 से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलो इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री क्या होता है, एक क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। 90 डिग्री एक क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो कहता है कि पहले 9 क्वाड्रेंट क्रॉस करेंगे, 9 क्वाड्रेंट क्रॉस करने के बाद उसमें 60 जोड़ेंगे तो मुझे 870 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो 90 इंटू में 9 यानी कि 90 को 9 टाइम्स 9 मतलब मुझे 9 क्वाड्रेंट चेक करने। चलो देखते हैं, करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा यहाँ से ही शुरू होता है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 को 9 टाइम्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9 ऐसे गिनना, ध्यान हो गया। ये 9 यहाँ पर आया तो 9 क्वाड्रेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। 9 क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है। 90 कितनी बार आना चाहिए, 9 बार। तो एक बार 90, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार और ये 9वीं बार। 9 कंप्लीट हो गए। प्लस 60 करते आप इधर आ जाएंगे, इधर जंप करेंगे, ठीक है। तो प्लस 60 करते आप यहाँ जैसे जंप करेंगे, दैट इज द क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कहता है कि भाई 870 डिग्री यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन ये तो पॉजिटिव हुआ, सॉरी ये तो पॉजिटिव हुआ, मुझे तो माइनस का 870 डिग्री देखना है।
हमने क्या करा है, हमने क्या कि 870 को 90 इंटू में 9 प्लस 60 चेक किया, कर लिया। लेकिन ये प्लस का 870 हो, अगर प्लस का 870 हो तो हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट हम यहाँ से गिनना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वाड्रेंट यहाँ पे कंप्लीट प्लस का 60 करा तो यहाँ पे आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का 870 डिग्री रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए माइनस का 870। क्या चाहिए? माइनस का 870। अगर नेगेटिव हो, आप 90 को 9 टाइम्स चलना है और उसमें प्लस का 60 भी जोड़ना है, लेकिन बेटा नेगेटिव हो तो डायरेक्शन बदल देनी है, बस इतना डिफरेंस है। अगर नेगेटिव हो तो डायरेक्शन को चेंज कर देना है। देखते हैं कैसे। माइनस का है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ से चलना शुरू कर दें, क्योंकि ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर नेगेटिव है तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। नेगेटिव है तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 90 कितनी बार है? 9 टाइम्स। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। 90 को 9 बार, फिर प्लस का 60 और कर दो, प्लस 60 करते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ। तो माइनस का 870 डिग्री कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट। बस वही खत्म। 90 को कितनी बार चलना है? 9 टाइम्स। लेकिन चलना कहाँ से है? यहाँ से चलना है बेटा, यहाँ से। अगर नेगेटिव है तो यहाँ से। अगर प्लस का 870 होता तो मैं ऐसे चलता, ठीक है। अगर माइनस का 870 तो मैं ऐसे चलूँगा। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। यानी कि माइनस का 870 है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोबारा चेक करते हैं। 90 को कितनी बार चाहिए? कितने क्वाड्रेंट चाहिए? 9 क्वाड्रेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस 60 करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पहुँच गए आप। ये वाला जो एरिया है ये माइनस का 870 को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस का 870 को रिप्रेजेंट करेगा। माइनस का 870 यहाँ होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है? अब क्वाड्रेंट चेक करना है, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होना चाहिए। बात क्लियर है? ऐसे समझना है। माइनस का 870 को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। चलो अब आगे देखते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बेटा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर एक रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो एक रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बटे में पाई डिग्री के बराबर होगा। देखो कैसे, मैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैं अगर आप यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। क्या लिख दिया? पाई रेडियन। क्या लिख दिया? पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। डिग्री आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब होता है पाई इंटू में 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब ये पाई इसके एक रेडियन के मल्टीप्लाई में क्या है? एक रेडियन के मल्टीप्लाई में पाई आ गया, तो पाई को दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ। तो एक रेडियन कितना होना चाहिए? 180 अपन में पाई डिग्री, इतना होना चाहिए। तो एक रेडियन, अब याद कर लो कि एक रेडियन इज इक्वल टू पाई अपन 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन बराबर होता है पाई अपन 180 डिग्री। तो कैसे निकालते बता दिया। अच्छा, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब 1 डिग्री निकालना है, एक रेडियन निकाला, अब यहाँ से मैं 1 डिग्री भी निकाल सकता हूँ। तो लिख दिए पाई रेडियन बराबर होता है 180 गुना में 1 डिग्री। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इस बात को। 180 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? पाई गुना में 180 इंटू में 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके बराबर? वो निकालना चाहता हूँ। 180 को इस साइड ले आओ। पाई अपॉन में 180 रेडियन दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं, ठीक है जी। ये याद करो। तो एक रेडियन बराबर 180 अपन पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर पाई अपन 180 रेडियन। अच्छा चलते हैं। अब इतना काम अगर आपको याद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यहाँ बताया गया है, अगर ये याद है तो हम प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको जो एंगल दिया हुआ वो डिग्री में दिया हुआ है, उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। एंगल जो है डिग्री में, उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे 45 डिग्री, आप 45 डिग्री ऐसे लिखो बेटा, 45 गुना में 1 डिग्री।
1 डिग्री बना सकते हैं, डिग्री यहाँ से हटा दो, 45 गुना में 1 डिग्री। लेकिन 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बटे 180 रेडियन के होता है। याद करो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, बार बार यूज़ करूँगा इसका। तो पाई बटे 180 रेडियन लिख दिया 1 डिग्री। 45 से 180 कैंसिल आउट करना है, 4 आ गया, तो पाई बाई 4 रेडियन। तो ये याद रखना है, 45 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 4 रेडियन। कई जगह पाई बाई 4 लिखा होता है, रेडियन नहीं लिखता। अगर रेडियन नहीं लिख रखा तो अंडरस्टूड है कि वहाँ रेडियन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे देखो, 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट को आप रेडियन में बदलेंगे, 40 डिग्री 20 मिनट को। तो 40 डिग्री तो ये ना भी, तो होता क्या है कि 40 डिग्री तो यहाँ आपने लिख दिया, अब प्रॉब्लम है 20 मिनट दे रखा है, इस 20 मिनट को हटाना जरूरी है। यानी कि हटाने का मतलब इस मिनट को डिग्री में ही बदलना जरूरी है, ठीक है। हम अब जानते हैं कि 60 मिनट में कितने डिग्री होती है? 60 मिनट में 1 डिग्री होती है। अरे 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा? 1/60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और मुझे निकालना है 20 मिनट, तो 20 मिनट अब ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 20/60 डिग्री, आसान सही है। तो 20 मिनट 20/60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 20 मिनट, जब मिनट से डिग्री बनाते हैं तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 20/60 डिग्री आ गया। 20 से 60 कैंसिल आउट कर दो, काट दो, जो कटता है 1/3 डिग्री आ गया। बेटा ये 40 डिग्री तो पहले से ही था और 1/3 डिग्री और आ गया। इसके बीच में अगर कोई निशान नहीं, जैसे मैं यहाँ लिख रखा है 40 डिग्री 20 मिनट हुआ, यहाँ लिख रखा है 40 डिग्री 20 मिनट, तो इन दोनों के बीच में कोई भी निशान जो नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का है, मल्टीप्लाई ये क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे 100% बेटा प्लस का निशान ही होता है, ऐड करना होता है इसे, ठीक है। ना मल्टीप्लाई करते ना डिवाइड करते, कुछ नहीं करते, क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 40 डिग्री 1/3 डिग्री आ गया, 40 डिग्री 1/3 डिग्री आने पर दोनों के बीच में प्लस का निशान, दोनों को ऐड कर दो, तो इसको ऐसे लिखेंगे 40 + 1/3, क्योंकि दोनों को ऐड तभी कर सकते हैं जो अगर दोनों की डिग्री सेम हो तो ही ऐसा पॉसिबल है। इसलिए इसमें क्या करते हैं कि मिनट को डिग्री बना देते हैं। 40 डिग्री 20 मिनट दे रखा था, ठीक है। तो इस मिनट को किस में बना दिया? डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, दोनों डिग्री में बदल गए हैं, दोनों को ऐड कर दिया। 40 + 1/3 डिग्री दैट इज इक्वल टू 120/3 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। इस 120/3 डिग्री जब बन जाए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 121/3 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 120/3 इंटू में 1 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू में 1 लिख के 1 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन जो ये 1 डिग्री है ऐसा ही लिखना है बार बार। जो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू π/180 रेडियन के बराबर होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो इस 1 डिग्री के π/180 रेडियन लिखा जा सकता है, ठीक है। बस ये रेडियन में बदल गया, आंसर आ गया। तो 180 जो कटता है उसे काट देना, अगर कटता हो तो कैंसिल आउट होता हो कुछ तो उसे काट सकते हैं। 180 π/3 इंटू 180 540 रेडियंस। तो इस तरह से सॉल्व किया गया। चलिए आगे देखते हैं। माइनस का 37 डिग्री, -37 डिग्री 30 मिनट है। बेटा एंगल जो पूरा एंगल है नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये एंगल अब ये एंगल किस में दे रखे हैं? डिग्री में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं? डिग्री में दे रखे हैं। उसे कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है? मिनट होती है। मिनट से छोटी क्या होती है? सेकंड भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री और मिनट में आंसर एंगल दे रखा है, डिग्री और मिनट में दे रखा है। माइनस को बाहर रखो, यहाँ लिख दो 37 डिग्री 30 मिनट। जो माइनस देते माइनस को ऐसे बाहर निकाल लो। अब आपको क्या करना है? सिर्फ 37 डिग्री 30 मिनट को ही चेंज करके दिखाना है, फिर उसके आगे जो आया उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ 37 डिग्री 30 मिनट को सॉल्व करना चाहूँगा मैं। 37 डिग्री 30 मिनट, 37 डिग्री 30 मिनट, किसी मिनट को जब डिग्री बनाते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। डिग्री इज इक्वल टू 37 डिग्री 30/60 डिग्री का मतलब 1/2 डिग्री। कैंसिल आउट कर दिया दोनों को, 1/2 डिग्री आ गया। दोनों की यूनिट सेम है, दोनों को ऐड कर सकते हैं। 37 + 1/2 डिग्री, टोटल डिग्री कितनी? 74 + 1 यानी 75/2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? मिनट को बेटा डिग्री में बदलना जरूरी है। जो मिनट दे रखा है उसको पहले डिग्री में बदलना जरूरी है। उसके बाद जब डिग्री बदल जाए तो दोनों को ऐड करना जरूरी है। टोटल डिग्री मिल गई, टोटल डिग्री हमारे पास ये आ गई 75/2 डिग्री। 75/2 इंटू में 1 डिग्री लिख दो। 75/2 इंटू में 1 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? π/180 रेडियन, बता चुका हूँ कई बार पहले भी। अच्छा ये 75 π/2 इंटू 180 रेडियन बन गया। अब इसमें जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास आएगा 5π/2 इंटू में 12 आ जाएगा, यानी कि 5π/24 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम इसको रेडियन में बदल सकते हैं। लेकिन इसके आगे क्या लग रहा था? माइनस लग रहा था, तो आप लिख सकते हो -37 डिग्री
30 मिनट माइनस 37 डिग्री 30 मिनट, दैट इज इक्वल टू माइनस का 5 पाई/24 रेडियन, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, 5 से कैंसिल होगा और जिससे भी कैंसिल हो कैंसिल आउट करके जो आंसर आया वही आपके पास आ जाएगा। ये 2 एज इट इज आ गया, इन दोनों कैंसिल करने पर 5/12 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया, 5 पाई/24 रेडियंस, तो इसमें इसे कन्वर्ट कर लिया हमने, और इसके आगे माइनस लग रहा था तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस 5 पाई/24 रेडियन में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से हम डिग्री से रेडियन बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू।